Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 1, Hardware Component. Inside the unit 1, Introduction of Computer System. Inside this, we have 9 chapters. First is hardware concept, second one is input devices, third one is output, fourth one is secondary devices, fifth memory unit, sixth encoding scheme, seventh e-waste disposal, eighth security of a computer system, ninth type of softwares. So these are the 9 chapters in this first unit. We are going to start hardware concept. Computer is a electronic device, but what you think about the computer जो वर्ड है वो बहुत ही पुराने समय में आया था और उस वर्ड में जो कंप्यूटर है वो दो वर्ड से मिलके बना था, COMP, कॉम्प, और प्यूटर, PUTER। तो पहले ज़माने में जब ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस नहीं थी, कैलकुलेशन डिवाइसेस नहीं थी, तो जो इंसान मैनुअली कैलकुलेशंस करते थे विद द हेल्प ऑफ फ्यू डिवाइसेस लाइक अबेकस एंड अदर डिवाइसेस, मैकेनिकल डिवाइसेस, मैकेनिकल कैलकुलेटर, तो उन लोगों को पहले कंप्यूटर कहा जाता था। लेकिन जैसे जैसे इसको स्विच करते गए, जैसे जैसे हम एडवांस होते गए, जैसे जैसे मैकेनिकल डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गई, तो कंप्यूटर का मीनिंग भी चेंज होते गया। तो व्हाट इज कंप्यूटर? And a computer is an electronic device that manipulates information or data. It has the ability to store, retrieve, process data, and use to type documents, send email, play games, and browse the web. In this chapter, we will discuss about the inner component of a computer, or we will learn about the what is computer and what are the components of a computer. So, in this chapter, we will discuss about the input devices, output devices, and processing devices. So, first of all, you should know what is input devices. Input devices, the components of a computer that accept instructions and data are called input devices or input unit, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। दीज आर द इनपुट डिवाइसेस। माइक इज ऑल्सो अ इनपुट डिवाइसेस, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है कंप्यूटर के अंदर जाके। देन उसके बाद आती है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस का काम क्या रहता है? जो भी इंफॉर्मेशन हमने इनपुट डिवाइस के थ्रू दिया है उसमें उसको प्रोसेस करना, उसको मैनिपुलेट करना, जैसा चाहिए वैसा हमें उसमें कन्वर्ट कर लेना। फिर उसके बाद जब ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है डेटा की, तब क्या होता है, फिर कंप्यूटर को आउटपुट शो करना रहता है, उसको बताना रहता है। अब उसको कहीं ना कहीं तो उसको दिखाना पड़ेगा कि मैंने ये प्रोसेस किया, ये डेटा का मैनिपुलेशन किया। तब उस समय आउटपुट डिवाइसेस काम आती हैं, आउटपुट डिवाइसेस या फिर आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट डिवाइसेस में आता है मॉनिटर। जैसे कंप्यूटर को अगर कुछ बताना है तो वो मॉनिटर के थ्रू बताएगा, या फिर प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करके बताएगा, या फिर स्पीकर्स के थ्रू साउंड जनरेट करके वो हमें बताएगा। तो दीज आर द इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस में जो आता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। The central processing unit has therefore rightly been called the heart and nerve center of a computer। जो CPU होता है वो हार्ट और नर्व सेंटर होता है कंप्यूटर का। और जो CPU होता है, CPU के अंदर ही एक तो कंट्रोल यूनिट होती है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती है। नाउ सेकंड इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। The central processing unit of a computer performs all the arithmetic, takes the logical decision, and control the activities of all the other units। मीन्स ये क्या करता है, ये अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब प्लस,
minus, divide, multiply. या फिर we can say that addition, subtraction, divide and multiplication. These type of arithmetic operation done by the CPU, Central Processing Unit. CPU का ही वर्क रहता है कि वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को भी हैंडल करे, जो भी डेटा आ रहा है विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस, और जो भी डेटा जो कि दिखा रहे हैं आउटपुट डिवाइस में उसको भी ये मैनेज करता है. कौन मैनेज करता है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस. इन कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, इसको हम कभी कभी I/O डिवाइसेस भी कह देते हैं, और इन्हें हम कभी कभी पेरिफेरल यूनिट्स भी कहते हैं. ये पेरिफेरल जो यूनिट्स रहती हैं या पेरिफेरल डिवाइसेस जो रहती हैं वो क्या काम करती हैं? वो मैन और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन लिंक का काम करती है. मतलब अगर मैन को अगर कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा तो उसको इनपुट डिवाइसेस यूज़ करनी पड़ेगी, पेरिफेरल डिवाइसेस यूज़ करनी पड़ेगी. तो हमारे पास 4 टाइप्स की कंप्यूटर यूनिट्स होती हैं. फर्स्ट इज इनपुट यूनिट, सेकेंड वन इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, थर्ड वन इज मेमोरी यूनिट एंड फोर्थ वन इज आउटपुट यूनिट. तो इनपुट यूनिट, एंड इनपुट यूनिट इज अ डिवाइस which accepts instructions and data from the user and communicate these to the computer, and these instructions and data must be presented to the computer in binary language, the only language understood by the machine, so that it is able to understand and execute these instructions. So we have few input units जैसे कि example punch card reader, paper tape reader, magnetic ink character reader, optical character reader, remote terminal, mouse, light pen, voice data entry terminals VDE, key to magnetic media, magnetic tape reader, magnetic disk and floppy disk reader, teletype reader. जितनी भी डिवाइसेस के मैंने जो अभी नाम लिए हैं उस सबको आप लोगों को गूगल पे जाके देखना है कि कौन सी डिवाइस कैसी रहती है और किस डिवाइस का क्या काम रहता है. वैसे तो आप ये स्मॉल क्लास में पढ़ चुके हैं कि ये सारी डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए आपको इसको देखना चाहिए. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU. The abbreviation of central processing unit is CPU. Inside the CPU, there are two main things: control and time unit and arithmetic and logic unit. We will discuss about the control and timing unit and arithmetic and logic unit in our next class. So, thank you students. Thank you for joining with us.